अब माइंड की बात करते हैं। माइंड कब बनता है और कौन बनाता है? तो आप में से मैं चाहूंगा चैट बॉक्स में जरा एक बार टाइप करें, आपको क्या लगता है माइंड जो है वो कौन बनाता है? क्वेश्चन है आपके लिए, माइंड कौन बनाता है? आवर एनवायरमेंट एंड सराउंडिंग। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यस, पेरेंट्स, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। तो चलिए हम बात करते हैं, बिल्कुल दोनों ही आंसर सही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जन्म से भी 2-3 महीने पहले हमारा माइंड भी डेवलप होना शुरू हो जाता है, और साइंस में लगभग 30-35 साल पहले ये प्रूव हो गया था। और उस समय न्यूज में काफी ये खबर आई थी कि इंडियन ग्रंथ महाभारत जो है उसका जो अभिमन्यु वाला किस्सा है, साइंटिफिकली वो पॉसिबल है, यानी बच्चा माँ के पेट में ही सीखना शुरू कर देता है, साइंटिफिकली आज प्रूव है। वो इसी इसी बेस पर बेस था, राइट। हमारा माइंड डेवलप होना शुरू हो जाता है दोस्तों, राइट। लेकिन वो कौन सा माइंड? तो माइंड को आसानी से समझने के लिए हम इसे 3 पार्ट्स में बांटते हैं, लेकिन आज जो है हम इस बारे में बहुत शॉर्ट में बात कर रहे हैं। हेरिडिटी इफेक्ट, बिल्कुल ठीक बात है। जेनेटिक भी माइंड हमें मिलता है, ये बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। लेकिन जो माइंड हम इस जन्म में इस्तेमाल कर रहे हैं, जेनेटिक जो इफेक्ट वाला हमारा जो हेरिडिटरी जो माइंड है, उसे हम कहते हैं अनकॉन्शियस माइंड। यानी जो क्रियाएं हमारे शरीर में ऑटोमेटिक होती है, जैसे सांस लेने की क्रिया है, बाल बढ़ने की क्रिया है, नाखून बढ़ने की क्रिया है, हमें अपने आप को याद नहीं दिलाना पड़ता, अरे मेरे नाखून स्लो बढ़ रहे हैं, तेज बढ़ो भाई, अरे बाल मुझे और लंबे चाहिए भाई, बढ़ो, खींचने नहीं पड़ता इनको, राइट। अपने आप हो रहा है। सांस लेना हमें याद नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिक हमारा सिस्टम काम कर रहा है उस पर, राइट। तो ये सब किस वजह से हो रहा है? ये हमारे अनकॉन्शियस माइंड की वजह से हो रहा है, या ये कहिए कि हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है वो हमारी सोल से कनेक्टेड है, प्राण जो हमारे अंदर है उससे कनेक्टेड है वो, राइट। तो उससे हो रहा है ये सब। लेकिन अब बात आ रही है, वो माइंड जिस वक्त आप जो मुझे सुन पा रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं, जो भी आपके मन में सोच रहे हैं, वो सारा कौन से माइंड से? वो आप सोच पा रहे हैं कॉन्शियस माइंड से, राइट। लेकिन उस कॉन्शियस माइंड के जो अंदर उसकी जो असली पावर है, उसकी जो रूट्स हैं, वो सब कॉन्शियस में छुपी हुई है। तो माइंड जो है हमारा 2 से 3 महीने पहले बर्थ के शुरू होता है बनना, और हमारा एनवायरमेंट, डेफिनेटली एनवायरमेंट से बनता है। और क्योंकि एनवायरमेंट पे सबसे बड़ा इफेक्ट बच्चे के अपने मम्मी डैडी का, अपने दादा दादी का होता है, अपने परिवार के सदस्यों का होता है, फिर पड़ोसियों का और उसके रिश्तेदारों का भी उस पर असर होता है, राइट। दैट्स वाई आपका एनवायरमेंट उन सबसे मिलकर बना है, इसीलिए एनवायरमेंट से वो बनता है, बिल्कुल सही बात है। या पेरेंट्स से, वो भी बात ठीक है, क्योंकि एनवायरमेंट उनसे बना हुआ है मैक्सिमम, राइट। सो 90% हमारा जो सब कॉन्शियस माइंड है, अंदरूनी माइंड की जब भी मैं बात करूंगा, इसका मतलब सब कॉन्शियस की मैं बात कर रहा हूँ। तो सब कॉन्शियस माइंड जो हमारे बिलीव्स होते हैं, हमारी जो मान्यताएं हैं, धारणाएं हैं, हमारी जो वैल्यूज हैं, हमारी जो अपनी तस्वीर है अपने अंदर की, मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं, राइट, अच्छा हूं, बुरा हूं, क्या हूं, वो सारा कुछ, यानी आपकी अपनी आइडेंटिटी, वो सारा कुछ आपके सब कॉन्शियस में डेवलप हुआ है। लेकिन कब हुआ है? जन्म से भी 2.5-3 महीने पहले शुरू हुए। तो हम बात कर रहे थे माइंड की, और हमने बात किया था कि सब कॉन्शियस माइंड जो है हमारा, जो इस जन्म में यूज होगा, उसका अंदरूनी जो माइंड है वो लगभग 3 साल की उम्र तक डेवलप हो चुका है दोस्तों, मोर देन 90%। अब यहाँ एक खास बात आप पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी है, और स्टूडेंट्स के लिए भी। वो क्या? कि जब 3 साल की उम्र तक ही हमारा अंदरूनी माइंड, जिस पर पूरा जीवन डिपेंड करता है, वो बिलीव्स और वैल्यूज हमारी डेवलप हो चुकी होती है, जबकि बच्चे ने होश भी नहीं संभाला होता, और बच्चा उसके बाद ही लगभग स्कूलों में जाना शुरू करता है। और यहाँ एक खास बात यह है, आप नोट कीजिए, मैंने काफी रिसर्च इन चीजों पे की है, जो लोग टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं खासकर, उनसे ज्यादा उम्मीद की जाती है कि ऐसी चीजों का पता होना चाहिए। इवन डॉक्टरी लाइन में जो लोग हैं उन्हें पता होना चाहिए। लेकिन आज मैं आपको बता दूं, आज भी इतना एडवांस लेवल पर जाने के बावजूद एक डॉक्टर या एक टीचर के जब बच्चे उसका कहना नहीं मानते हैं, टाइम पे घर में होमवर्क नहीं करते हैं, तो कई बार उन पेरेंट्स के मुंह से अचानक निकल आता है, जबकि वेल एजुकेटेड होते हैं, कि तुम्हारे टीचर यही सिखाते हैं क्या, स्कूल तो दुकानें हो गई हैं बस। मतलब ऐसे डायलॉग, जो इस टाइप का कुछ मतलब उनका निकलता है, इस टाइप के डायलॉग्स आज भी सुनने को बहुत मिलते हैं। मोर देन 90% आज भी ये यूज हो रहा है। यानी वो अवेयर नहीं है इस बात को लेकर कि माइंड की डेवलपमेंट में सबसे बड़ा रोल आपके घर का है, आपके पड़ोस और रिश्तेदारों के एनवायरमेंट का है, ना कि सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट्स का या फिर स्कूल और कॉलेज का। 96% जिस चीज की कोडिंग आपने की है, आपके घर के माहौल ने की है, और 3% उस बच्चे को वो कोडिंग बाहर से मिली है, तो उसका पूरा दोष हम दूसरों पर कैसे डाल सकते हैं, बाहर पर कैसे डाल सकते हैं, स्कूल कॉलेजों पर कैसे डाल सकते हैं? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें गहराई से सोचने की आवश्यकता है। क्योंकि यदि बच्चा आपका कहना नहीं सुन रहा है, टाइम पे होमवर्क नहीं कर रहा है, तो या तो हम उससे कुछ गलत एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या फिर उसके माइंड में हमसे अनजाने में कुछ गलत कोड दे दिए गए हैं। आपको उन चीजों को, उन रहस्यों को माइंड और ब्रेन के समझना जरूरी है।